एक बार एक समय की बात है। कर्म, बुद्धि और भाग्य का आमना सामना हुआ। तीनों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन फिर बातों ही बातों में तीनों आपस में लड़ने लगे कि मैं बड़ा हूँ। कर्म बोला मैं बड़ा हूँ, बुद्धि बोला मैं बड़ा हूँ, भाग्य बोला मैं बड़ा हूँ। ऐसी लड़ाई बढ़ती जा रही थी। तीनों ने मिलकर ये जानने का निश्चय किया कि आखिर बड़ा कौन है। इसका हल निकालने के लिए एक योजना बनाई। तीनों मिलकर एक आम आदमी को चुना और तय किया कि हम एक एक कर इस आदमी के पास एक सप्ताह के लिए जाएंगे। जिसके जाने के बाद इस आम आदमी का उद्धार होगा, वही बड़ा होगा। आम आदमी के रूप में इन्होंने एक लकड़हारे को चुना, जो रोज़ाना लकड़ी काटकर बेचा करता था और उसी से उसका घर चलता था। कर्म ने कहा, मैं सबसे पहले जाऊंगा और इस लकड़हारे का विकास करूंगा। कर्म जाकर उस लकड़हारे के अंदर समा गया। कर्म के आने से मानो उस लकड़हारे की ताकत दोगुनी हो गई। उसने रोज से ज़्यादा लकड़ी काट दी और इस बात से उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन वो उन लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो रोज़ उतनी ही लकड़ी काटता था जितनी उसके हाथों में आसानी से आ जाए। फिर वो हर बार की तरह उतनी ही लकड़ी बाजार लेकर गया जितनी उसके हाथ में आई, और पहले की भांति उसने लकड़ियों को बेच डाला और उसे उतने ही पैसे मिले जितने उसे मिला करते थे। इस प्रकार 7 दिन कर्म लकड़हारे के साथ रहा और फिर चला गया। फिर भाग्य बोला, कर्म लकड़हारे को अमीर नहीं बना पाया, अब मैं जाऊंगा। भाग्य उस लकड़हारे के शरीर में समा गया। भाग्य ने जंगल में ही उसे सोने चांदी से भरी एक पोटली दिला दी, जिससे उस लकड़हारे का नसीब एक ही पल में बदल गया और लकड़हारा अमीर हो गया। लकड़हारा एकदम से इतने सारे पैसे देख वो इधर उधर फिजूल खर्ची करने लगा और दिन भर बस आराम से पड़ा रहता। लेकिन ज्ञान अर्थात बुद्धि और कर्म तो थे ही नहीं कि उन पैसों का वो सही इस्तेमाल कर पाता, और धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो गए और भाग्य का भी 1 सप्ताह का समय पूरा हो गया। फिर भाग्य भी चला गया और लकड़हारे का उद्धार नहीं हो पाया। फिर बुद्धि बोला, अब मैं जाता हूँ, और उस लकड़हारे के मस्तिष्क में समा गया, जिससे उस लकड़हारे को ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसने कुल्हाड़ी को बहुत ही धारदार बनाया। फिर उसने बाकी दिनों से थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काट ली और उन लकड़ियों को आपस में बांधकर एक गठरी बना ली। उसके बाद एक बड़ी लकड़ी से एक ढांचा तैयार किया। उस पर लकड़ियों की गठरी रखकर उसे खींचता हुआ बाजार तक ले आया। फिर उसने सारी लकड़ियां बेच डाली, जिसे उससे रोज से थोड़े ज़्यादा पैसे मिले। फिर उन पैसों से एक नई कुल्हाड़ी खरीद ली। उसने उन पैसों से एक नई कुल्हाड़ी खरीद ली। फिर अगले दिन वो जंगल गया और दोनों ही कुल्हाड़ियों को तेज कर लिया। फिर एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाने पर उसने दूसरी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी। इस प्रकार उस लकड़हारे ने पहले दिन से भी ज़्यादा लकड़ियाँ काटी और पैसे भी पहले दिन से ज़्यादा मिले। इस प्रकार उस लकड़हारे का विकास होने लगा। गरीबी अब खत्म होने लगी थी। फिर बुद्धि का भी 1 सप्ताह का समय समाप्त हो गया और बुद्धि भी चला गया। इस प्रकार इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जहाँ बुद्धि होती है, वहाँ खुद ब खुद ही कर्म और भाग्य बुद्धि का साथ देने आ जाते हैं। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए, आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।